दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने मेलघाट टाइगर रिजर्व और अकोट वन्यजीव प्रभाग अकोट के तहत नरनाला रेंज में पर्यटकों के लिए प्राकृतिक पर्यटन और जंगल सफारी शुरू करने का आदेश जारी किया है। शाहनूर में सफारी गेट से नरनाला अभयारण्य के बफर एरिया तक और खटकली गेट से सुलाई नाला वाटरफॉल्स तक सफारी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है और सफारी गेट पर बुक की जा सकती है। अकोला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा लेने वाले 1,90,524 किसानों में से शनिवार तक फसल बीमा कंपनी को 22,929 किसानों ने ही फसल नुकसान के आवेदन जमा किए थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिले में बचे अन्य किसान जिन्होंने फसल बीमा लिया है, क्या उन्हें फसल मुआवजे का लाभ मिलेगा? अधिकृत लेआउट की जगह भूखंड के गोरख धंधे पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। राज्य के रजिस्ट्रार DIG पुणे ने 12 जुलाई को इस संदर्भ में शासन आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब राज्य में कहीं पर भी भूखंड नियामकुल नहीं होंगे। अधिकृत लेआउट कन्वर्ट किए बगैर खरीदी बिक्री से पहले और उसके बाद टुकड़े कर बेचे गए अथवा खरीदे गए भूखंड की रजिस्ट्री नहीं होगी। समूचे राष्ट्र में मारवाड़ी युवा मंच ने अपने सकारात्मक सेवा कार्य से अपनी पहचान बनाई है। आने वाले समय में मारवाड़ी युवा मंच रचनात्मक सेवा कार्य करके अपना राष्ट्रीय कीर्तिमान प्रस्थापित करेगा, ऐसी मंशा अकोला पधारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया जी ने व्यक्त की। तहसील में आने वाले मुंडगांव में चंद्रिका नदी पर निर्मित कोल्हापुरी बांध विगत दिनों बरसी जोरदार बारिश के कारण पानी में बह गया। इस बांध के टूटने से बांध परिसर में आने वाली खेती को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इस बांध से सटी किसानों की खेती की फसल के साथ खेत जमीन भी बह गई है। साथ ही इस बांध के टूटने से बाकी की फसलों को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय रेलवे स्टेशन चौक में लोकशाही अन्नाभाऊ साठे जी की 101वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण भाजपा के पदाधिकारियों के हाथों किया गया। इस प्रतिमा का निर्माण रणधीर भाऊ सावरकर जी की विधायक निधि से किया गया है। इस उपलक्ष्य में वहां विधायक गोवर्धन शर्मा जी, विधायक रणधीर भाऊ सावरकर जी, महापौर अर्चना ताई महसने जी समेत पार्षद विजय अग्रवाल जी उपस्थित थे। बीते 127 वर्षों से चली आ रही गणेशोत्सव की परंपरा बरकरार रखने के लिए महानगर के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली गयी। सरकार ने अनेक पाबंदियों में छूट दी है। इस तर्ज पर 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव के दौरान पाबंदियों में छूट होकर यह पर्व उत्साह के साथ मनाने की अनुमति देने की मांग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की बैठक में की गई। अकोला रामदासपेट थाना अंतर्गत आने वाले मोहता मिल रोड स्थित मरगट परिसर में जुआ खेल रहे 6 लोगों को रंगे हाथ दबोचा गया, जिनके पास से जुआ खेलने की सामग्री के अलावा नकद सहित 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। प्रभारी विलास पाटिल जी के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ मुंबई जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी। अकोला शहर की अधिकांश सड़कों के किनारे बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। बुधवार को हुई तेज बारिश के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता पाया गया है। शहर की कई नालियां आज भी कचरे से भरी पड़ी है। महीनों बीत गए, इन नालियों की सफाई नहीं हुई है। इससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि मनपा स्वास्थ्य विभाग अभी गहरी नींद में है। अकोला जिला परिषद के अंतर्गत जिले में 317 शिक्षकों को चट्टोपाध्याय श्रेणी लागू करने का आदेश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने 28 जुलाई को दिया। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले जिले के पात्र शिक्षकों को चट्टोपाध्याय श्रेणी लागू करने का मामला 3 वर्षों से लंबित था। आखिरकार यह समस्या हल हो गई। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।